अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच रेसिपी बाय मी। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ हलवा पूरी का नाश्ता। बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार हलवा पूरी घर में बनाएं, जो बहुत ही आसानी से मज़ेदार बनके रेडी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं छोलों का सालन रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी अदरक लिए, 4 हरी मिर्चें लिए, 1 टमाटर लिया। इसको मैं हल्का सा बॉईल करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लिया है एक खाली पतीली में। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं आधी चमची जीरा ऐड करूँगी और इसके बाद ये मैं पिसा हुआ सारा मसाला ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आधी चमची हल्दी ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 चमचा, थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सफ़ेद नमक ऐड करूँगी। इसके बाद आधी चमची कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 चमचा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड करूँगी और इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसकी भुनाई कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद दोबारा इसको मिक्स करूँगी और ढक दूँगी और अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। इसके बाद 5 चमचे दही ऐड करूँगी, इससे हमारे ग्रेवी में जायका बहुत अच्छा आएगा और सालन बहुत अच्छा बनेगा, मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, इसको मैंने मैश कर लिया है कांटे की मदद से। 1 प्याला मैंने छोले लिए हैं, इसको भी मैंने उबाल लिया था। थोड़ा सा पानी लिया है छोलों का। अब इस मसाले में मैं आलू ऐड करूँगी, छोलों का पानी ऐड करूँगी और इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। छोले ऐड करूँगी 1 प्याली, इसको भी इसमें मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूँगी। इसके बाद पुदीना ऐड करूँगी और यहाँ पे हमारा छोलों का मज़ेदार सालन तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और सालन कितना मज़े का बना है। अब हम रेडी करेंगे आलू की तरकारी, जिसके लिए मैंने 2 आलू उबाल लिए थे। अब खाली कढ़ाई में मैंने 2 चमचे ऑयल लिया है, इसको हल्का सा गरम कर लूँगी। आधी चमची मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, आधी चमची कलौंजी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, आधी चमची हल्दी ऐड करूँगी, 1 चमची पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी, भुना हुआ धनिया ऐड करूँगी, 1 चमची कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को तेल में अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद आलू ऐड करूँगी और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि हमारी ग्रेवी बन जाए आलू की। हरा धनिया स्प्रिंकल करके और इसको डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार आलू की तरकारी रेडी है, जो हलवा पूरी में बहुत ही यम्मी लगती है। और यहाँ पे मैं हलवा तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 कप मैंने पानी शामिल किया है। इसके बाद मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और 3 चुटकी में येलो फूड कलर शामिल करूँगी। इसके बाद केवड़ा वाटर 1 चमचा शामिल करूँगी, इससे हमारे हलवे में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। शीरा साइड में रख देंगे। इसके बाद हमें खाली कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया है। घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 5 इलायची तोड़कर इसमें शामिल कर दूँगी और इसके बाद में 1 कप सूजी ऐड कर दूँगी और इसको हल्का सा भून लूँगी। गोल्डन कलर आने के बाद जब सूजी में हमारा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसमें मैं शीरा हल्के हल्के शामिल कर दूंगी और आंच को हल्का कर दूंगी। किशमिश ऐड कर दूंगी थोड़ी सी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। और यहाँ पे रेडी है हमारा हलवाई वाला हलवा। ये सूजी का हलवा घर में बहुत आसानी से और बहुत झटपट
और बहुत मज़े का जल्दी से बन जाता है। इसके अलावा मैं 2 चमचे घी और ऐड करूँगी ताकि हमारे हलवे में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, और ये देखिए इसका फाइनल लुक। छोलों का सालन, आलू की तरकारी और हलवा यहाँ पे हमारा रेडी। अब हम चलते हैं पूरियाँ बनाने की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है शीशे का, इसके अंदर मैंने आधी चमची नमक ऐड किया है और 2 चमचे मैंने दही ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसको साइड पर रख दूँगी। इसके बाद मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके बाद ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही और नमक का। और पानी हमें हल्का गुनगुना इस्तेमाल करना है और हल्के हाथों से इसको गूंदना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसको गूंद लेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के रेडी कर लेंगे। आटा यहाँ पर हमारा ना ज़्यादा नरम होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बस नॉर्मल आटा होना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक हम आटे को खूब अच्छी तरह से गूंदेंगे और गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा तेल लगा के 3 से 4 सेकंड के लिए गूंदेंगे ताकि हमारे आटे में अच्छी सी स्मूथनेस आ जाए। अब मैं आटा लेके इसको रोल कर लूँगी। रोल करने के बाद इसको एक ही साइज के पेड़े काट लूँगी। पेड़े हमारे एक ही साइज के होने चाहिए। इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसकी लोई बना लूँगी। और देखें यहाँ पे हमारी परफेक्ट लोई तैयार है। इसी तरह मैं सारी लोई बना लूँगी। अब मैं एक एक पेड़ा लेके इसको हाथ की मदद से फैलाऊंगी और हल्का सा ऑयल लगा के बेलन पर और पटे पे इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी हल्के हल्के हाथों से, और गरम तेल में इसको डाल दूँगी और इसको ऊपर से पुश करने के बाद मैं इसको फ़ौरन पलट दूँगी। और यहाँ पे तैयार है हमारी पूरी। और देखें कितनी मज़े की बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी। इसी तरह मैं सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता यहाँ पे तैयार है और ये रहा इसका फाइनल लुक। इसी तरह गरम गरम हलवा पूरी अपने घर में नाश्ते में बनाएं, अपने घर वालों को इसी तरह खुश करें और इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करें। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।